Hello students, welcome back to RN's classes. Today I'm going to discuss with you a paragraph on the topic COVID-19. तो चलिए करते हैं इस paragraph को. Towards the end of 2019, a deadly viral disease broke out in Wuhan, China. जो 2019 के अंत में चीन के वुहान में एक घातक वायरल बीमारी जो थी वो फैल गई थी. इट वॉज कॉज्ड बाय कोरोना वायरस और ये कोरोना वायरस के कारण हुआ था. फ्रॉम देयर इट स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड और वहाँ से ये पूरी दुनिया में फैल गया था. दिस डिसीज वॉज गिवन द नेम ऑफ कोविड-19 बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन February 2020 और फरवरी 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इस बीमारी को कोविड-19 का जो था वो नाम दिया गया था. एज 2020 COVID-19 rapidly acquired serious proportions all over the world, it was declared to be pandemic by the World Health Organization in March. अब क्योंकि इस जो 2020 तक कोविड-19 ने तेज़ी से पूरी दुनिया में गंभीर रूप धारण कर लिया था, इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एक महामारी घोषित कर दिया गया था. कौन से महीने में? मार्च के महीने में. विद इन मंथ्स कोविड-19 रिजल्टेड इन लॉस ऑफ lakhs of lives, economic suffering for the masses, and an astonishing halt to all types of human activity throughout the world as no vaccination was available to treat this disease. और फिर क्या हुआ कि जब इसे पेंडेमिक के तौर पे जो था एक महामारी के रूप में घोषित किया गया था, तो महीनों के भीतर ही कोविड-19 के परिणाम स्वरूप लाखों लोगों की जान चली गई. जनता के लिए आर्थिक कष्ट और दुनिया भर में सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियों पर एक आश्चर्यजनक पड़ा क्योंकि इस बीमारी के इलाज के लिए कोई जो टीका था वो उपलब्ध ही नहीं था. In India, the first case of COVID-19 was reported in Kerala January 30, 2020. और भारत जो था उसमें केरल में जो था जनवरी 30, 2020 में जो पहला मामला जो था वो दर्ज किया गया था कोविड-19 का. और देर आफ्टर इट ब्रोक आउट ऑल ओवर द कंट्री और इसके बाद तो ये पूरे देश में ही फैल गया था. सो अ स्ट्रिक्ट लॉकडाउन वाज इम्पोज्ड ऑन मार्च 23, 2020. इसलिए 23 मार्च 2020 को एक सख्त तालाबंदी जो थी वो कर दी गई थी. गवर्नमेंट issued strict guidelines to control the spread and community transmission of COVID-19. और सरकार ने कोविड-19 के प्रसार और सामुदायिक प्रसारण को नियंत्रित करने के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए थे. कम्युनिटी ट्रांसमिशन क्या होता है कि एक बंदे से दूसरे बंदे को ये जो था डिसीज़ बहुत जल्दी हो जाने वाला था. दिस हैड वाइड रेंजिंग इफेक्ट ऑन ऑलमोस्ट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ और इसका मानव जीवन के लगभग सभी पहलुओं पर बहुत ही व्यापक असर हुआ था. द प्रोसेस ऑफ इनलॉकिंग और लिफ्टिंग द लॉकडाउन बिगेन इन द बिगनिंग ऑफ जून. और फिर जो था लॉकडाउन को इनलॉक करने या हटाने की प्रक्रिया जून की शुरुआत में जो थी वो स्टार्ट हो गई थी. विद दिस द ह्यूमन लाइफ एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्टेड टू लिंक बैक टू द नॉर्मल. और इसके साथ ही जो था मानव जीवन और जो आर्थिक गतिविधियां थी वो सामान्य होने लगी थी. एज देयर वाज नो इफेक्टिव वैक्सीनेशन टू ट्रीट कोविड-19, प्रिवेंशन थ्रू प्रिकॉशंस वाज द ओनली इफेक्टिव वेपन अगेंस्ट इट. क्योंकि कोविड-19 के इलाज के लिए कोई प्रभावी टीका नहीं था, इसलिए सावधानियों के माध्यम से ही रोकथाम जो थी इसकी की जा सकती थी. और इसके खिलाफ एकमात्र प्रभावी हथियार यही था कि सावधानियां जो हैं वो बरती जाएं. ठीक है. For this one must remain very cautious with regard to social distancing, regular washing of hands, wearing mask and avoiding crowded places. और इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग, नियमित रूप से हाथ धोने, मास्क पहनने और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचने के संबंध में बहुत ही सतर्क रहना पड़ता था. सेवरल एफर्ट्स वर also being made to develop a vaccination as well. और
बहुत सारे जो एफ़र्ट्स थे वो किए गए थे कि इसके लिए कोई वैक्सीनेशन जो है वो बन जाए। क्यों? क्योंकि लोग जो थे वो आर्थिक तौर पे बहुत ज़्यादा जो थे वो परेशान हो गए थे, क्योंकि लॉकडाउन हो गया था और ऐसी थी ये प्रॉब्लम कि वैक्सीनेशन नहीं थी तो लोगों को घर में ही रहना पड़ रहा था। ओनली व्हेन इफेक्टिव मेडिसिन बिकेम अवेलेबल द ह्यूमन लाइफ रिटर्न टू बी नॉर्मल। और जब प्रभावी दवा उपलब्ध हुई तभी मानव जीवन जो था वो सामान्य हो पाया था। जैसे कि इंडिया में हम देख रहे हैं कि लगभग सभी लोगों का वैक्सीनेशन हो गया है। वैक्सीन जो थी इसकी आ गई थी, तो अभी इस पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंट्रोल हो गया था। बट द न्यू नॉर्मल इज़ डेफिनेटली डिफरेंट फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्री कोविड-19 पीरियड। लेकिन जिसको हम नॉर्मल कहते हैं, ये जो नया नॉर्मल था वो कोविड-19 के जो पीरियड था उससे पूरब जैसी हमारी लाइफ थी उससे कुछ अलग था। फर्दर वी मस्ट नॉट फॉरगेट द लेसन लर्न फ्रॉम दिस क्राइसिस। और इसके अलावा हमें इस संकट से सीखे गए सबक को कभी नहीं भूलना चाहिए। दिस क्राइसिस हैज़ रेज्ड सीरियसली क्वेश्चंस अबाउट मॉडर्न लाइफस्टाइल एंड इनविजिबिलिटी ऑफ मैन। और संकट ने आधुनिक जीवन शैली और मनुष्य की अजेयता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। हैंस मैनकाइंड नीड्स टू इवॉल्व अ सिंपल वे ऑफ लिविंग इन हार्मनी विद नेचर। और इसलिए मानव जाति को प्रकृति के साथ जो है वो सद्भाव में रहने का एक सरल तरीका विकसित करने की आवश्यकता है। तो ये था कोविड-19 पे एक पैराग्राफ। पॉसिबिलिटी है, श्योर नहीं हूँ लेकिन पॉसिबिलिटी है कि ये आ सकता है, क्योंकि अभी ये महामारी अभी भी चल रही है और फिर से इसका 4th वेव आने की होप भी है कि शायद ये फिर से इसका 4th वेव आएगा। तो आप सब बच्चों को बहुत ही प्रिकॉशंस लेने हैं। आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है और प्रे टू गॉड कि सब कुछ सही सलामत हो जाए, आपके एग्ज़ाम्स ऑफलाइन हो और आप सबको बहुत अच्छे मार्क्स मिलें। तो आई होप कि ये वाला जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे। बट इफ़ यू आर वाचिंग माय चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड कमेंट ऑन दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।